ओम शांति। 1-4-22 की वाणी है। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर, अभी पूरा बेघर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेघर बनेंगे तभी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैग बैगेज समेट लो। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट। ऊंच से ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता है। औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छे पॉइंट्स याद आएंगी, फिर वहां की वहां गुम हो जाएंगी, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि की किताब बनाते हो, यह फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर है श्रीमद् भगवान, वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वह सबका बाप है तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की पातशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण, ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों का बाप चाहिए। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय वैश्य तीनों धर्म का रचयिता है वह निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कर सकते तो मनुष्य को कैसे कर सकते? ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है श्री कृष्ण। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं यह कोई को पता नहीं है। यह बाप ही आकर बतलाते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं। यहाँ तो पूज्य बनते हैं, उन्हों को ही पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह वर्ण भारत के ही हैं और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते हो। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर, हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे।
यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं। वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं। जब उनकी वृद्धि होती है तब जड़ जाति बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। वह भी होनी है जरूर। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है, गाया हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब तो सत्युग की राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है। जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है विश्व का। बल्कि इसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते, तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। जैसे बाबा वहां रहते हैं, हम भी वहां जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बताता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जबकि हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाई जाए। वह एक ही बार आकर बच्चों को बरसा देते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की लिमिट है। ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है, ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है। इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। वहां तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में जाते हो। दुर्गति में लाया है माया रावण ने। अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा? अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ल्ड सावरंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते हैं, यह तो तुम जानते हो। विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैग बैगेज आदि सब ट्रांसफर कर दो। तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा शराब भी है, मट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं ना। तुम्हारी भी ये कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है।
इसलिए पुरानी चीजों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आता है तो उनसे पूछो, विश्व का रचता कौन? गॉडफादर है ना? स्वर्ग है ही नहीं रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नर्क में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नर्क का बादशाह बनाया है माया रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है। रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं कि रावण क्या चीज है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनलिटी थी, वह समझाना चाहिए ना। माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया है। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचता कौन है। एक्टर्स होते हुए ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बड़े ते बड़ी लड़ाई है यह महाभारत लड़ाई, विनाश के लिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप खुद कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुमको अब बाप के पास जाना है, वहां से फिर इस पतित दुनिया में आना है। सेंटर्स है सच्चे सच्चे तीर्थ, सचखंड में ले जाने वाले। वह तीर्थ है झूठ खंड के लिए। वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा, यह है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो, फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। पाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास नामी ग्रामी 8 रत्न हैं जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की तो सब पूछते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्रमाला। अभी तुम जानते हो, श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता है शिव। डीटी डिनाइस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। आज का सम्मान है, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ।
ओम शांति। वो कल जो आई थी ना माँ बेटी, तो बेटी जॉब करती है, बस एक ही उसकी माँ उसी के पास है। उसके फादर की डेथ हो गई थी।